कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब ठीक है। मैं हूं इस वक्त मुंबई सेंट्रल पे और आज हमारी ट्रेन जर्नी है अवंतिका एक्सप्रेस में, जो कि बहुत ही पसंदीदा ट्रेन है और हमेशा जैम पैक चलती है। और प्रीटी मच आपको लास्ट मोमेंट पे तो पूरे साल कभी इसमें टिकट नहीं मिलेगा। मैंने तो अभी तक नहीं देखा, कितनी बार तो आरएसी भी कंफर्म नहीं होता है, और ख़ास तौर से अगर फेस्टिवल या हॉलीडे टाइम है तब तो बिल्कुल नहीं। पीछे एस्केलेटर है, यहीं से आया था। अगर आप लोकल ट्रेन से आ रहे हैं तो यहाँ से अगर आप उतरेंगे तो सामने आपको 3AC इकोनॉमी दिखेगा, और पीछे की तरफ जाएंगे तो AC कोचेस आएगा। आगे की तरफ जाएंगे तो आपको स्लीपर कोचेस मिलेंगे। मैंने इसमें स्लीपर में और 3AC इकोनॉमी में जर्नी किया था। ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 10 मिनट ही बचा है। पहले बोर्ड करते हैं, सामान रखता हूँ और फिर प्रीटी मच तब तक तो शायद हो जाएगा टाइम डिपार्चर का। आइए हमारी ट्रेन में बोर्ड करते हैं और जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो 7 मिनट लेट हम चले हैं मुंबई सेंट्रल से। आप देखें फेयर हमारा इस डिपार्चर के साथ। वो था हमारी ट्रेन का डिपार्चर मुंबई सेंट्रल से डीले के साथ हुआ। खैर लोकल ट्रेन की ट्रैफिक बहुत इंपॉर्टेंट रहती है इवनिंग टाइम पे, तो ये सब डीले तो हो सकता है। और चलिए अब देखते हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स, क्योंकि बोरेली के बाद सोच रहा हूँ थोड़ा सा आराम करेंगे। और फिर देखते हैं, अर्ली मॉर्निंग प्लान है उठने का और कैसा रहता है हमारा सफ़र। एक बार जब 3AC इकोनॉमी में ट्रैवल जब किया था, इतनी कंफर्टेबल स्लीप थी कि नागदा भी पार हो गया था। तो वो भी एक्सपीरियंस करते हैं क्या ये उतनी कंफर्टेबल जर्नी रहती है नहीं रहती है। और अगर मैं उठता हूँ तो मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग सीन्स भी ज़रूर दिखाऊंगा। फिलहाल हम महालक्ष्मी से निकल चुके हैं और इन्जॉय करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग स्किप्स, दादर, बांद्रा, अंधेरी, और फिर पहुँचते हैं हम बुरेलो।
वो एक ज़बरदस्त पैरेलल एक्शन हुआ जो कि काफ़ी रेयर रहता है वेस्टर्न रेलवे पे, क्योंकि वेस्टर्न रेलवे पे जनरली इतना इत्तेफाक नहीं होता, और वो भी गोरेगांव से कांदिवली पे एक्चुअली ट्रेन थोड़ा सा मूव हो जाती है हमें, और वो कार शेड के उधर कर्व है, तो इसीलिए कहते थोड़ा सा नंबर आप समझ सकते हो कि पीछे हो गई वो अरावली एक्सप्रेस, वरना अदरवाइज बहुत फैंटास्टिक था। हो सकता था कि अगर वो कर्व नहीं रहता तो दोनों पैरेलल एंटर करते, खैर वो पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि वो कार शेड काफ़ी पुराना है, कभी कुछ ज़माने में चेंज हुआ तो बोल नहीं सकते। पब्लिक आप देख सकते हो ज़बरदस्त चढ़ी है बोरीवली पे, और अभी भी चल रही है, और यहाँ पे प्रीटी मच फुल हो जाती है। जो भी सीट्स अगर आपको मुंबई सेंट्रल पे खाली दिखती है वो खाली नहीं रहने वाली, वो बोरीवली पे तो डेफिनेटली फुल हो जाती है। चलिए देखते हैं अब यहाँ से कब हम डिपार्ट करते हैं। यहाँ आए थे हम 15 मिनट लेट, तो रुकेगी तो अच्छा खासा, और इतना भी मैं कह सकता हूँ कि हम मेरे समझ से अरावली एक्सप्रेस के तो आगे ही डिपार्ट करेंगे, क्योंकि एज पर शेड्यूल भी हम उससे आगे ही पहुँचते हैं, और एज पर शेड्यूल भी हम उसके आगे ही रहते हैं। तो जनरली इस ट्रेन को उतना इधर उधर नहीं करते हैं, इसकी प्रायोरिटी काफ़ी अच्छी खासी है। मुंबई सेंट्रल न्यू दिल्ली डोरंटो एक्सप्रेस में जब जर्नी कर रहा था तो उसके टाइम इसके पीछे पूरे टाइम डोरंटो एक्सप्रेस थी, जबकि ये तब 1.5 घंटा लेट थी, और ये अब स्टार्ट भी कर दी। मतलब कितना जल्दी स्टार्ट किया। चलिए देखते हैं इसका डिपार्चर।
काफ़ी सेटलिंग डाउन के बाद अभी जो मैंने आपको दिखाया दो चीज़, यानी कि भयंदर स्टेशन का स्किप और फिर तिरुवनंतपुरम राजधानी एक्सप्रेस, और अब हम वसई रोड थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहे हैं क्योंकि क्लियरेंस मिल गया। और हमारे आगे एक्चुअली छोड़ी गई है गोवा संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, जो एक्चुअली थोड़ा सा लेट है, आई थिंक आधा घंटा या ऐसे लेट है, लेकिन उसके स्टॉप ज़्यादा नहीं। आई थिंक उसके स्टॉप्स तो सूरत, वडोदरा, रतलाम, कोटा और फिर सीधा हजरत निज़ामुद्दीन है। तो उसके चलते आई थिंक उसको छोड़ दिया गया है। और यहाँ पे अभी भी कोई ट्रेन खड़ी है, आई डोंट नो कौन सी है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेट भी है बीच में। तो अब ये मेरे को डाउट गिर रहा है कि वही है या छोड़ दी गई, क्योंकि नाम मैं पढ़ नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे कोई ट्रेन खड़ी, पुणे जयपुर भी आने वाली। चलिए अब थोड़ा सा आराम करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ विरार का स्किप, और फिर थोड़ा सा आराम करूँगा और फिर देखते हैं सुबह की जर्नी कैसी है। तो एंजॉय करिए विरार का स्किप। आई होप इसी स्पीड से, इससे अच्छी स्पीड पे हो, और फिर मिलते हैं सुबह। वेरी गुड मॉर्निंग, और हम हैं उज्जैन। अभी आपको मैंने दिखाया शिप्रा नदी का ब्रिज, और उज्जैन जंक्शन पे हम अराइव किए थोड़ा सा लेट, और मैं भी उठने में था थोड़ा सा लेट, क्योंकि भाई नींद कंफर्टेबल थी। तो फिर से वही 3 AC इकोनॉमी की तरह हुआ कि अच्छा खासा सो गए। वैसे जनरली मैं 5:36 को उठ जाता हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा एक्सटेंडेड हो गया। खैर चलिए, यहाँ से अभी थोड़ी देर में हो जाएगा डिपार्चर, क्योंकि लेट है मेरे समझ से। आगे तो हमें इंदौर पर टाइम पे पहुंच जाना चाहिए, फिर भी वो भी फाइंड आउट करते हैं। नाश्ते के ऑप्शंस अगर बताऊं तो थोड़ा बहुत कुछ बिक रहा है, लेकिन उज्जैन पे आप पोहा या कोई भी स्नैक खरीद सकते हैं, और नहीं तो इंदौर पे आप नाश्ता कर लीजिए। स्लीप कंफर्टेबल थी, जैसे कि मैंने आपको बताया। ओवरऑल एक्सपीरियंस फैंटास्टिक रहा है अभी तक कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से। बारिश अच्छी हो रही है बाहर, इंजॉय करते हैं कुछ और सीन्स, फिर पहुंचते हैं दिवास, जो कि एक ही स्टॉप बचा है। चलिए हो गया डिपार्चर, तो देखते हैं यहाँ से हमारा डिपार्चर, और फिर पहुंचते हैं दिवास, जो कि हमारा अगला और फाइनल स्टॉप है।
वो था हमारा डिपार्चर देवास जंक्शन से। वहाँ पे ट्रेन ज़्यादा देर तो नहीं रुकी, वही स्केड्यूल्ड हॉल्ट 2 मिनट का, आई थिंक उससे भी कम है या 2 मिनट ही है, और फिर चल दिए। चलिए अब देखते हैं कब हम पहुँचते हैं इंदौर। मुझे लगता है टाइम पे रहना चाहिए। अब मैं अपना सामान रेडी करता हूँ और पहुँचते हैं डोर पे थोड़ी देर में। फ़ोन वोन भी चार्ज कर लेते हैं और फिर हमारा अराइवल देखते हैं इंदौर पे। बाहर क्लाइमेट तो ज़बरदस्त है, काफ़ी ठंडा है और हल्की हल्की ड्रिजलिंग भी हो रही है, अगर तेज़ बारिश नहीं भी हो रही है तो। ओवरऑल जर्नी कंफर्टेबल रही है। अगर आपको 3AC या 3AC इकोनॉमी में किसी में भी चूज़ करना है तो बस सीट के प्रेफरेंस के हिसाब से चूज़ कर लीजिए, क्योंकि 3AC इकोनॉमी के कोचेस कम है। और अभी मैं आपको एक झलक दोनों का कंपैरिजन दिखा देता हूँ। 3AC और 3AC इकोनॉमी में जो पैसेज का है वो थोड़ा सा आपको 3AC इकोनॉमी में कंजेस्टेड लगेगा, क्योंकि उसमें भाई 8 सीट एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस की गई है, तो वो जगह थोड़ी सी कम हो जाती है। तो ये कुछ ऐसा चेंजेस है जो आप देख सकते हो। पैसेज के मामले में मुझे ऐसा लगता है कि 3AC में थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा है। अब आप मुझे बताइएगा आपको कैसा लगा ये 3AC या 3AC इकोनॉमी का डिफरेंस, और आप मुझे कमेंट सेक्शन ज़रूर बताना कि अगर आप 3AC या 3AC इकोनॉमी में ट्रैवल किए हैं तो आपको दोनों में से कौन सा बेहतर लगा। चलिए अब बाहर थोड़ा चलते हैं सामान लेके अपना, और फिर देखते हैं कब हम पहुँचते हैं इंदौर जंक्शन।
ये थी हमारी जर्नी इंदौर तक मुंबई से, और अवंतिका एक्सप्रेस के 3 कैटेगरी ऑफ कोचेज़ में हमारी जर्नी कंप्लीट हो गई है। तो आप तीनों चेक कर सकते हैं चैनल पे। दूसरे भी 2 वीडियोज़ हैं स्लीपर क्लास के और 3 AC इकोनॉमी के। इस ट्रेन की जर्नी के भी रिस्पेक्ट से कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन से ज़रूर पूछिएगा। कंफर्टेबल थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था, और आपने देखा 9:08 पे तो हम पहुंच गए इंदौर। तो ओवरऑल ट्रेन का एक्सपीरियंस हमेशा ही सही रहा है, और भी ऑप्टिमाइज़ हो सकती है, लेकिन वो अब होगी नहीं होगी वो तो आगे का वक्त ही बताएगा। फिर भी कोई सवाल हो, क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो कमेंट सेक्शन ज़रूर दीजिएगा। इंस्टाग्राम पे भी हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर दबाइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, ट्रैवल करें सेफली और मुस्कुराते रहें।